हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद सुवी में। चलिए हमारे साथ एक नई यात्रा में, और इस बार हम एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं जो हर घुमक्कड़ के दिल में बसती है, मनाली। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी ठंडी हवा और प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर। चलिए हमारे साथ इस व्लॉग में, जहां हम आपको दिखाएंगे मनाली की खूबसूरत वादियां, शानदार लोकेशंस और बहुत कुछ। आओ चलें और इस खूबसूरत सफर का आनंद लें। हमने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे दिल्ली से शुरू की। करीब 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे करनाल। हम हाईवे से लेफ्ट साइड में नीचे की ओर उतर गए। यहां नीचे की तरफ झिलमिल ढाबे हैं। वहीं से फ्लाईओवर के नीचे से हमने राइट की ओर टर्न लिया और ठीक सामने की ओर है सवॉय ग्रीन्स, और हम यहीं पर रुक रहे हैं। यहाँ के फूड कोर्ट में मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, डोसा प्लाजा, मोती महल, कोस्टा कॉफी, चायोस जैसे ब्रांड हैं। खाने पीने की इतनी वैरायटी मिलती है कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। हमने यहाँ मैकडॉनल्ड से बर्गर लिया और चायोस की एक स्पेशल मसाला चाय का मजा लिया। करनाल का यह स्टॉप रोड ट्रिपर्स के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ कई अच्छे फूड जॉइंट्स और क्लीन वॉशरूम्स मिल जाते हैं। चाय खत्म करके हम अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। हमारा अगला स्टॉप हेरिटेज हवेली रोपड़ था। नेशनल हाईवे पर ही स्थित ये सफर के दौरान एक परफेक्ट स्टॉप ओवर है। और सबसे अच्छी बात, पेट भी भरेगा और दिल भी। यहाँ का माहौल शानदार है, पार्किंग की भी बहुत बड़ी जगह उपलब्ध है, और बच्चों के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। फ्रेश होकर और हल्का फुल्का खाकर हम वहां से आगे चल पड़े। थोड़ा आगे चलकर भाखरा नहर पर बना हुआ एक पुल आया। हमने गाड़ी साइड में लगाई। वहां से नजारा बहुत अच्छा था। वहां पर कुछ फोटोग्राफी की और फिर हम आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर एक और पुल नजर आया। मैंने वहां भी गाड़ी साइड में लगाई। यहाँ पानी का बहाव काफी तेज था और पानी का शोर बहुत ज्यादा था। नीचे देखने पर मुझे चक्कर आने लगे, तो मैंने सावधानी से खड़े होकर उस शानदार नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और फिर हम आगे बढ़ गए।
हम कीरतपुर साहिब पहुंच रहे थे और यहाँ स्थित है ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब। हमें यहाँ माथा टेक कर आगे बढ़ना था। गुरुद्वारा साहिब में बड़े श्रद्धा भाव से माथा टेका और फिर पीछे की ओर चले गए। गुरुद्वारा साहिब के पीछे से सतलुज नदी की एक धारा बहती है, जहां अस्थि विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है। यह स्थान बेहद शांत, पावन और आत्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। मन में शांति और श्रद्धा का भाव लिए हुए गुरुद्वारा साहिब से होकर हम फिर अपने सफर पर निकल पड़े। बाहर निकलकर यू टर्न लिया और फ्लाईओवर के ऊपर से चलते हुए अब हम मनाली एक्सप्रेसवे पर आ गए थे और पहली टनल आने से पहले ही हिमाचल शुरू हो गया। इन्हीं घुमाव भरी सुंदर नजारों वाली सड़कों पर चलते चलते शाम होने को आ गई। हम थोड़े थक भी गए थे तो रुकने का फैसला किया। सुंदर नगर से कुछ पहले ग्रीन वैली होटल नजर आया, वहीं पर गाड़ी को ब्रेक लगा दी। होटल ठीक ठाक था। पीछे की तरफ बालकनी से नजारा बहुत अच्छा था। खाना खाकर हम जल्दी ही सो गए ताकि अगली सुबह तरोताजा होकर फिर से सफर शुरू कर सकें। अगली सुबह हम सुबह 6 बजे होटल से निकल गए। कुछ दूर चलने पर ही सुंदर नगर झील नजर आई। हमने गाड़ी घुमाई, कच्चे रास्ते में उतार दी और एक पुराना लोहे का पुल नजर आया। गाड़ी वहीं रोक दी और पुल पार करके झील के पास पहुंच गए। सुबह सुबह झील का नजारा बहुत ही सुंदर था। ठंडी हवा, शांत वातावरण और झील का शांत पानी। कुछ पल वहीं बिताए और फिर आगे के सफर पर निकल पड़े। सुबह से अब तक चाय नहीं पी थी और अब चाय की तलब जोरों से लग रही थी। मंडी की ओर बढ़ते हुए रास्ते में एक रोड साइड फूड कार्ट नजर आया। वहीं गाड़ी को ब्रेक लगा दी, चाय का ऑर्डर दे दिया। यहां से भी नजारा कमाल का था। चाय की चुस्कियों के साथ पहाड़ों के नजारों का मजा लेते हुए हमने फिर से सफर शुरू किया। अब पंडोह डैम की लिमिट शुरू हो गई थी।
कैमरा तो बंद कर दिया, लेकिन वो नजारा आंखों में बसता चला गया। पंडोह डैम पार करते ही साथ साथ ब्यास नदी भी बहने लगी। गाड़ी को फिर रोका और इस खूबसूरत नजारे को आंखों के साथ साथ कैमरे में भी कैद करने में लग गए। थोड़ा और आगे चले ही थे कि फिर रुकने को मजबूर हो गए। कुदरत के रंग ही कुछ ऐसे बिखरे थे कि उन्हें देखे बिना आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं था। हर मोड़ पर प्रकृति की नई तस्वीर दिख रही थी। टनल पार करके हम भुंतर की ओर पहुंच रहे थे। हम अब भी एक्सप्रेसवे पर थे और आगे एक चौक आ रहा था। उस चौक से लेफ्ट की ओर भुंतर शहर की तरफ रास्ता जाता है। सीधा रास्ता मनाली की ओर। और राइट की ओर कसोल और मणिकरण की तरफ जाता है। हम उस चौक से सीधे मनाली की ओर निकल गए। थोड़ा आगे चलते ही ब्यास नदी के उस पार कुल्लू शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हरियाली, पहाड़ और नदी जैसे कोई पेंटिंग हो। थोड़ा और आगे चलकर एक पुल आता है जो नदी के पार मनाली जाने के लिए बना है। लेकिन हमें नगर जाना था, इसलिए हम उस पुल के नीचे से होते हुए सीधे आगे बढ़ गए। इसी तरह रुकते रुकते नजारे लेते हुए हम सुबह 11 बजे अपने होम स्टे पहुंच गए। शाम को जब फ्रेश होकर उठे तो बालकनी से जो नजारा दिखा वो हर थकान को मिटाने वाला था। नीले आसमान के नीचे फैले हुए पहाड़, हल्की सी ठंडी हवा और शांति, एकदम जादुई माहौल था। आप भी इस खूबसूरत नजारे को हमारे साथ महसूस कीजिए। अगली सुबह बालकनी से देखा तो बादलों का सफर जारी था। हम भी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ कुदरत के रंग देखने लगे। नगर कासल हमारे होम स्टे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारा आगे का सफर अगली वीडियो में जारी रहेगा। आपको ये यात्रा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं बहुत जल्दी इस सफर के अगले भाग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।